हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो ब्लूटूथ लेकर जो है फायरमैन की परीक्षा देने पहुंच गया, ठीक है। और वो जनाब पकड़ा भी गए, ठीक है ना। मुन्ना भाई वो पकड़ा भी गए जो ब्लूटूथ से परीक्षा दे रहे थे, ठीक है। हम पूरा आप लोग को जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो को हम यहाँ पे दिखाएंगे, वीडियो क्लिप को दिखाएंगे। अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। छपरा से बड़ी खबर इस वक्त, फायरमैन की परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल की खबर इस वक्त सामने आती हुई। ब्लूटूथ से नकल करता पकड़ा गया परीक्षार्थी। पुलिस के डर से कान में घुसाया ब्लूटूथ डिवाइस। डॉक्टर ने कान से ब्लूटूथ डिवाइस हालांकि निकाल लिया है। जैसे ही सर्जिकल चिमटा अंदर घुसा, कान में छिपे माइक्रो ब्लूटूथ निकलकर बाहर आ गया और मुन्ना भाई की चोरी पकड़ी गई। ये शातिर जालसाज हाईटेक डिवाइस के जरिए फायरमैन एग्जाम का पेपर लिख रहा था, लेकिन जलालपुर के परीक्षा केंद्र में रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन उसने उस समय इस माइक्रो ब्लूटूथ को कान के और ज्यादा अंदर घुसा दिया था। जब कान दर्द से फटने लगा तो वो तड़पने लगा। उसे तुरंत छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर साहब ने सर्जिकल चिमटे से कान के अंदर छिपे छोटे से ब्लूटूथ को बाहर निकाल दिया। ये पकड़े जाने डर से ब्लूटूथ को पूरा अंदर कान में प्रेस कर दिया था ताकि वो दिखाई ना दे। ठीक। उसको जब दर्द हुआ तो फाइनली जो है हमारे जो SI साहब हैं यहाँ लेके आए थे, MP यादव जी यहाँ लेके आए थे। फिर मैंने उसको निकाला बाहर। अभी मटर के दाने जितना छोटा ये डिवाइस कान में फिट होते ही नजरों से ओझल हो जाता है। इसी डिवाइस से कनेक्ट दूर बैठे जालसाज हर प्रश्न का उत्तर बताते जाते हैं और ये मुन्ना भाई फटाफट एग्जाम का पेपर रंगने लगता है। जब से चको को शक हुआ तो इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब डर के मारे इस मुन्ना भाई ने ब्लूटूथ डिवाइस को कान के और अंदर ठूस तो दिया, लेकिन जब दर्द बढ़ा तो डॉक्टर साहब ने कान में सर्जिकल चिमटा घुसाकर उसकी पोल खोल दी दिया और चला गया। तो छपरा में क्या कर दिया? जी चला गया। कितना पैसा दिए? पैसा नहीं दिया। पैसा भी नहीं दिए, यानी कि पैसा वो एग्जाम फाइनल होने के बाद देना था। कितना में तय था? कुछ तो होगा, ऐसे ही तो नहीं दिया होगा वो। परीक्षा में नकल करते रंगे हाथ पकड़े गए इस मुन्ना भाई की करतूत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में चल रहे नकल का खेल तो उजागर कर ही दिया। इसके पीछे काम कर रहे शातिर गैंग को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन नकल का ये खेल तभी बंद होगा जब छपरा पुलिस उस गैंग की तह तक पहुंचेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, शख्स जरूर गिरफ्त में है, लेकिन बिल्कुल इसके पीछे का मास्टरमाइंड और कौन कौन से लोग शामिल हैं इस तरह से परीक्षा दिलाने के लिए, उनको लेकर पुलिस के पास कोई जानकारी? जी देखिए, इस शख्स ने बताया है कि नालंदा का कोई गिरोह है जिसके संपर्क में ये आया था। ये जलालपुर का रहने वाला छपरा जिले का ही दिनेश कुमार नाम से बताया जा रहा है। और उस गिरोह के संपर्क में आने के बाद इसने 10,000 रुपये दिए थे और उसने गिरोह ने इसको ये जो डिवाइस था उपलब्ध कराया था। और कहीं ना कहीं वो सेंटर के आसपास में वो पूरा नेटवर्क बनाया गया था कि उस डिवाइस के थ्रू जवाब बताया जा रहा था। लेकिन पुलिस की जो थी टीम लगातार परीक्षा की निगरानी करे। डीएम ने निर्देश दिया था, एक उड़न दस्ता भी बनाया गया था। ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही थी। पुलिस ने इसे पहचान लिया। इसके मास्क में कुछ डाउटफुल लगा तो मास्क में कुछ वायर वगैरह टाइप का दिखाई दिया तो पुलिस ने इसे शक के आधार पर पकड़ा था। लेकिन पुलिस को यह मालूम नहीं था कि इसके कान के अंदर भी डिवाइस है। पुलिस जब उसे हिरासत में ले जाकर के जेल भेजने की तैयारी कर रही थी तो हिरासत में इसके कान में दर्द अचानक शुरू हुआ और इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ इसके कान से ब्लूटूथ डिवाइस निकला तो डॉक्टर भी चौंक गए, प्रशासन के लोग थे वो भी चौंक गए कि भाई इस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया था। और इस डिवाइस की अब जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा गैंग इसमें सक्रिय था तो ऐसे कई भी लोग और हो सकते हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही कि जो परीक्षा हुई थी उसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में जिस तरह से गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया, छपरा में तस्वीरें सामने आई, देख सकते किस तरह से कान के अंदर में ब्लूटूथ
ब्लूटूथ डिवाइस डाल करके, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता नंगे आंखों से। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा डिवाइस है, उसे कान के अंदर में डाल करके ये शख्स परीक्षा को देने आया था। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि इस पूरे परीक्षा में अब जांच की मांग उठ रही है, जिस तरह से कई बिल्कुल, और कैसे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब गिरोह भी जो है वो अलग अलग तरीकों से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए कैसे इस शख्स के कान से डॉक्टरों ने इस ब्लूटूथ डिवाइस को निकाला है। पुलिस के डर से इस परीक्षार्थी ने कान के अंदर इस ब्लूटूथ को डाल दिया, जिस वजह से बाद में इसे तकलीफ होने लगती है। और डॉक्टरों के पास जब ले जाया गया तो देखिए ये ब्लूटूथ डिवाइस जो इसके कान से बाहर निकाली गई और इसी ब्लूटूथ के सहारे ये परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे में ये जानना जरूरी है, देखिए ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, दो डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब चोरी और परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी भी बनकर लोग पहुंच रहे हैं। बिना वायर से कनेक्ट किया डाटा ट्रांसफर हो सकता है। स्मार्टफोन में ब्लूटूथ से कई काम आसान हो जाते हैं और ब्लूटूथ से वायरलेस स्पीकर और ईयरफोन भी कनेक्ट होता है, जिसकी मदद से ये परीक्षार्थी जो पहुंचते हैं उसका फायदा उठाते हैं। बिना फोन उठाए आप ऐसे डिवाइस से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट में बताइए कि इस आदमी के साथ में जो है वो क्या होना चाहिए।